दोस्तों नींबू के टुकड़े में कील गाड़ करके और आपको यहाँ पर फेंक देना है और शत्रु का जो है वो नाम ले लेना है। बस आपका शत्रु 24 घंटे के भीतर भीतर आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और दोस्तों पछताएगा कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, मैंने इससे शत्रुता क्यों करी, या फिर मैंने इस पर किया कराया क्यों कराया। दोस्तों वो शत्रु इतना ज्यादा पछता जाएगा और शत्रु की वाट लग जाएगी। दोस्तों इतना जबरदस्त उपाय है, 24 घंटे के भीतर इसका असर देखने के लिए मिलता है, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं नींबू के द्वारा। दोस्तों देखिए, यदि आपका शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपके जो शत्रु हैं वो आपको धमकियां देते हैं, गीदड़ भभकियां देते हैं कि भाई तेरा ये कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, या फिर आपके शत्रु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपकी 12 बजा के बैठे, यानी कि कोर्ट कचहरी का झूठा केस में आपको फंसा दिया, आपको तरक्की आपकी जो है वो देखी नहीं जा रही, उनसे तरक्की जो है वो आप करते जा रहे हैं, लेकिन शत्रु भी उतने पैदा होते जा रहे हैं। यानी कि आज एक शत्रु है तो कल 10 पैदा हो जाएंगे, परसों 50 पैदा हो जाएंगे, यानी कि शत्रु भी बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु की तादाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो लिख दीजिए, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार की प्रार्थना हम करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि नींबू कौन सा आपको लेना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीले कलर का जो नींबू होता है वो इस उपाय में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन दोस्तों पीले कलर का नींबू जो है वो आपको आधा ही काम में लेना है, आधे नींबू का क्या करना है ना। और दूसरा ये है कि कौन से वार को ये उपाय करना है। तो देखिए रविवार को और सोमवार को और मंगलवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। ये वाला जो उपाय है 3 दिन होगा, 3 दिन में से एक दिन आप कर सकते हैं। 3 दिन होगा का मतलब ये हुआ कि एक दिन आप कोई सा भी चुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने रविवार चुन लिया, या फिर आपने सोमवार चुन लिया, या फिर आपने मंगलवार चुन लिया, इनमें से किसी भी एक दिन को आप चुन लें और उसी दिन इस उपाय को करें। जैसे मान लीजिए मैंने चुन लिया सोमवार, तो मैं सोमवार के दिन उपाय करूंगा। मैंने चुन लिया, मैं आपको जब भी टाइम हो, तीनों दिनों में से कभी भी आपको टाइम हो तो इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना कब है, देखिए इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। देखिए सुबह के समय करें या फिर रात्रि में करें, लेकिन रात्रि में करना ज्यादा सही नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि ये चौराहे पर रखने वाला उपाय है। अब देखिए यदि हम चौराहे पर नींबू वगैरह को डालेंगे, है ना, रखेंगे, तो ज्यादा वहां पर रात्रि में क्या होता है, रात्रि में ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है ना, तो चौराहे पर नींबू रख भी देंगे तो उस पर किसी के ना तो लातें लगेगी ना पैर पड़ेंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम सुबह के समय इस उपाय को करेंगे। सुबह 7 बजे करीब ये उपाय कर दें आप, 7 या 8 बजे 9 बजे कर दें, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पीले कलर का नींबू लाना पड़ेगा, बिल्कुल स्वस्थ, ऐसा नींबू जो बिल्कुल स्वस्थ हो, उसमें कोई भी तरह का दाग नहीं हो, किसी तरह की कोई लाइन नहीं हो। आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार नींबू क्या होता है, ऐसे आ जाते हैं जैसे जिसमें काले काले से दाग होते हैं, या कोई बासी नींबू होता है, ठीक है ना। इस तरह के नींबू जो है वो हमारे हाथ लग जाते हैं, तो वो वाले नींबू नहीं लेने, आपको बिल्कुल स्वस्थ नींबू छांटना है, अच्छा सा, भले छोटा नींबू हो लेकिन होना रसदार चाहिए, है ना। छोटे बड़े से यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, नींबू कोसा भी हो लेकिन रसदार होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु यदि आपको नीचा दिखाने के साथ साथ आप पर किया करा रहे, जैसे कि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है। अब यहाँ पर नाम तो लिखना है शत्रु का, लेकिन नाम यदि आपको याद होगा तभी आप लिखेंगे। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो ठीक है भाई, अजय सिंह का नाम आप लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको नाम ही पता नहीं है किसी शत्रु का, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए आप पर किया कराए कराते रहते हैं, आपकी जिंदगी उन्होंने झंड बना रखी है, और किए कराए के कारण जो है आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है, क्योंकि तो किए कराए के कारण आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है। अब दोस्तों वो किया कराए क्या करा रहे हैं, छोटा मोटा नहीं करा रहे। आपके घर में सुख शांति थी, आपके घर में सुख शांति है, तो सुख शांति नहीं रहने देगा वो इंसान। क्या करेगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाए मानेगा। अब लड़ाई झगड़े के कारण क्या होगा, आपके परिवार में आपसी मतभेद होंगे, जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल झंड बन जाएगी। यानी कि जिंदगी में आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। नौकरी करने जाते हैं उससे पहले घर में लड़ाई होती है, आप कोई बिजनेस करने जाते हैं उससे पहले घर में लड़ाई हो जाती है। तो ये होता है ऊपरी किया करा है, या फिर आपकी दुकान ही चलना बंद हो जाएगी। अब यदि आपका बिजनेस चलना बंद हो जाएगा तो पैसा कैसा आएगा, तो ये भी आपकी तरक्की में बाधक है। इसके अलावा आपके हो सकता है आप बीमारी हो जाओ, अब बीमार हो जाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे, या फिर नौकरी पे कैसे जाओगे, नौकरी पे छुट्टियां लगेगी, बिजनेस पे छुट्टियां लगेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा फिर खत्म हो गया। यानी कि दोस्तों शत्रु जो है ना वो हर हाल में आपको तबाह और बर्बाद करना चाहता है, इस कारण से वो ऐसी क्रियाएं करवा रहा है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, क्योंकि गुप्त शत्रु ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, सामने से मीठे मीठे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी, तो पड़ोसी सामने से बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे
वो आपको गालियां देगा, पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, पीठ पीछे आप पर क्या कराया करवाता रहेगा, जंतर फेंक देगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसा शत्रु हो जो आपका रिश्तेदार हो लेकिन दूर का रिश्तेदार हो, वो आपकी तरक्की से जलता है। आजकल तो रिश्तेदार क्या भाई भाई तरक्की से जलते हैं। अब वो तरक्की से जलने के कारण क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ कराएगा। तीसरी चीज होती है दोस्तों प्रॉपर्टी का लालच। मान लीजिए आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, आपने खून पसीने से अपनी मेहनत से अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी की वो 12 बजाना चाहता है, उस प्रॉपर्टी की वो बैंड बजाना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहता है। आप दोस्तों यदि आपकी प्रॉपर्टी है और वो इंसान जो है वो खत्म करना चाहता है तो, या फिर हड़प चलना चाहता है, देखिए खत्म तो कोई भी नहीं करना चाहता, केवल हड़प नहीं चाहते हैं लोग। तो जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो उसकी हो जाए, आपका कोई मकान हो वो उसका हो जाए, आपने कोई प्लाट वगैरह खरीद रखा हो तो वो उसका हो जाए। तो इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगा, है ना। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसमें लकवा तक कर दिया उस इंसान को। तो लकवा होने के कारण क्या होगा, उसकी जो जिंदगी है वो पूरी की तरह से रुक जाएगी। लकवा होने के कारण क्या होगा, जिंदगी रुक जाएगी पूरी तरह से, फिर जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो दोस्तों यदि लकवा ग्रस्त कोई भी इंसान है तो वो लकवा यदि है उसको, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा भाई जांच रिपोर्ट में तो कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं इनको लकवा हो गया, ऐसा ही केस आपने देखे होंगे। तो दोस्तों ये ऊपरी बाधा के होते हैं और ये शत्रु हम पर करवाते हैं। अब इनका काट यही है कि आप उपाय करें। तो दोस्तों नींबू में एक कील आपको लेनी है, इस नींबू को आधा आपको काट लेना है। क्या करेंगे, नींबू को आधा काट लेंगे। तो नींबू को आधा काटने पर आधा नींबू तो आपके घर पे रहेगा और आधा नींबू को आप उसमें कील गाड़ देंगे बीचों बीच। नींबू कट गया, नींबू कटने के बाद उसमें बीचों बीच क्या करेंगे, आप कील गाड़ देंगे और बीचों बीच कील गाड़ने के बाद उस नींबू को लेके जाएंगे किसी भी ऐसे चौराहे पर जहां पर लोग आते जाते हो। तिराया भी चलेगा, जहां पर तिराया हो वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो वहां जाकर के शत्रु का नाम लें। शत्रु का नाम कितनी बार लें भाई, शत्रु का नाम आपको कम से कम वहां पर 5 बार लेना है। तो जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं क्या बोलूंगा, अजय सिंह का नाश हो, 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 और पूरे भाव से बोले। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, बस हाँ भाई गुरुजी ने बता दिया था तो मैं उपाय करना है, ऐसा नहीं है। आप पूरे भाव से इसको करेंगे तो फिर उपाय आपका सार्थक होगा। आप दोस्तों इसको वहां पर रख दे, ठीक है, वहां पर रख करके वापस आ जाए। वापस आकर के पीछे नहीं मुड़ना, घर पे वापस आते समय आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ना, किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ भी बातचीत वगैरह कुछ भी नहीं करनी, बस आपको घर पे आ जाना है। दोस्तों इतना आपको करना है, आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु है वो पूरी तरह से रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु होगा वो ये तक, मतलब ये मान लीजिए कि आपने जिस शत्रु का नाम लिया था ना उसकी तो बैंड ही बज जाएगी। अब दोस्तों यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हो तो आप क्या करेंगे, यदि आपके गुप्त शत्रु है तो फिर आप उसको नींबू के बीच में कील गाड़ के जब आप उसको रखेंगे तो फिर जो गुप्त शत्रु होते हैं तो आप शत्रु का नाम लेंगे। जैसे शत्रु, हम मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक ही शत्रु लपेटे में आएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे शत्रु लपेटे में आ जाएंगे। यानी कि इसमें आपके अभी तक के जितने भी शत्रु होंगे वो सारे खाक में मिल जाएंगे। तो आपको 24 घंटे के भीतर इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। आपका जो शत्रु आपको परेशान कर रहा था वो खुद परेशानी में घूमता रहेगा, यानी कि उसकी जिंदगी में पैसे की कमी हो जाएगी, उसकी जिंदगी, उसकी किस्मत खराब हो जाएगी और दोस्तों उसको लोग धुतकारे मारेंगे। तो इसको जरूर कीजिएगा। यदि आपको परेशानी आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है तो इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा।